नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 विषय रसायन शास्त्र कक्षा 12वीं और सेट सी के ऑब्जेक्टिव पोर्शंस को हल करते हुए तो पहला प्रश्न सही विकल्प चयन कीजिए के अंतर्गत पहला जो हमारा सही विकल्प है, शुद्ध जल की मोललता होती है। तो शुद्ध जल की मोललता जो होती है 55.5, तो हमारा आंसर जो रहेगा अ वाला 55.5। दूसरा प्रश्न है सही विकल्प के अंतर्गत विशिष्ट चालकता की इकाई है। तो विशिष्ट चालकता की इकाई रहेगी हमारे पास ब वाला ऑप्शन, अर्थात पहला अ ओम इनवर्स नहीं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ये वाली रहेगी। ओम सेंटीमीटर इनवर्स नहीं, तो विशिष्ट चालकता की इकाई है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ब वाला आंसर सही रहेगा। अगला प्रश्न है इस प्रकार से, वह पदार्थ जिसका आयनन आंशिक होता है, वह पदार्थ जिसका आयनन आंशिक होता है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य का आयनन तीव्रता से होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन आंशिक होता है। तो यहाँ पर ब वाला आंसर रहेगा दुर्बल विद्युत अपघट्य। अगला प्रश्न इस प्रकार से, झिंक Zn परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता क्योंकि झिंक जो होता है संक्रमण धातु नहीं है, झिंक एक अपवाद है। Zn में डी कक्षक पूर्णतः भरा होता है। तो झिंक, कैडमियम और मरकरी जो तत्व होते हैं इनके डी कक्षक पूर्ण भरे होते हैं। तो सही विकल्प के अंतर्गत हमारा बिंदु रहेगा स वाला, Zn में डी कक्षक पूर्णतः भरा हुआ होता है, इसलिए Zn परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है। अगला बिंदु इस प्रकार से, निम्नलिखित में से किस प्रकार के लिगेंड किलेट बनाते हैं? एक दंतुर, द्विदंतुर, त्रिदंतुर। तो बहुदंतुर आएगा। बहुदंतुर जो लिगेंड होते हैं किलेट बनाते हैं, वलय बनाते हैं, चक्र बनाते हैं। अगला बिंदु इस प्रकार से, बेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया से टालुइन बनता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं बूटर्ज अभिक्रिया नहीं है, फिटिंग अभिक्रिया भी नहीं है, क्लेजन संघनन भी नहीं है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, बेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर टालुइन बनता है, इसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। हमने ऑब्जेक्टिव पोर्शंस के अंतर्गत सही विकल्प का चयन जाना। अब अगला बिंदु इस प्रकार से, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला बिंदु इस प्रकार से, वह विलयन जो राउल के नियम का पालन करता है। तो वह विलयन जो राउल के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आदर्श विलयन कहलाते हैं। विलयन की विशिष्ट चालकता का मान तनुता बढ़ाने पर घटता है या कम होता है, लिख सकते हैं घटता है या कम होता है। घटता है क्योंकि विशिष्ट चालकता एक घन सेंटीमीटर में उपस्थित आयनों की चालकता होती है। तो एक घन सेंटीमीटर इस प्रकार से हम ले सकते हैं। एक घन सेंटीमीटर में यदि हम तनुता बढ़ाएंगे तो वो जो आयन होंगे वो दूर दूर हो जाएंगे, तो आयन की चालकता घटती है। तो विलयन की विशिष्ट चालकता का मान तनुता बढ़ाने पर घटता है क्योंकि विशिष्ट चालकता एक घन सेंटीमीटर में उपस्थित आयनों की चालकता होती है, तो घटता है। इस प्रकार से हमने दूसरा बिंदु जाना रिक्त स्थानों की पूर्ति के अंतर्गत। आगे इस प्रकार से, तीसरा बिंदु, वह युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तीसरा बिंदु, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल लिख सकते हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल, यहाँ पर आएगा विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल भी लिख सकते हैं, या वोल्टी सेल। विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल की सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। लेंथेनम, अगला प्रश्न है, लेंथेनम ब्लॉक का तत्व है। तो लेंथेनम
डी ब्लॉक का तत्व है। लेंथेनम के बाद आने वाले तत्व लेंथेनाइट कहलाते हैं। तो लेंथेनाइट एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, परंतु लेंथेनम डी ब्लॉक का तत्व है और इसके बाद आने वाले तत्व लेंथेनाइट्स कहलाते हैं। तो लेंथेनम डी ब्लॉक का तत्व है। अधिकांश संक्रमण तत्व, अगला बिंदु इस प्रकार से रिक्त स्थान के अंतर्गत अधिकांश संक्रमण तत्व चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो संक्रमण तत्व जो होते हैं इनका n-1 का डी उपकोष अपूर्ण भरा हुआ होता है और अपूर्ण भरा होने के कारण ये अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं, केवल जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़कर। तो ये हमने समझने के आधार पर लिखा था। तो अधिकांश संक्रमण तत्व हम यहाँ पर लिख सकते हैं अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो अधिकांश संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। अगला बिंदु, क्लोरोफॉर्म वायु की उपस्थिति में क्रिया करके विषैली गैस फास्जीन बनाता है। फास्जीन, विषैली गैस फास्जीन, जिसका सूत्र है COCl2, विषैली गैस फास्जीन। तो क्लोरोफॉर्म वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके विषैली गैस फास्जीन बनाता है। आइए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं, सत्य असत्य। तो पहला बिंदु है, फिनाल को बेंजील अल्कोहल भी कहते हैं। तो ये रहेगा असत्य। फिनाल हम सूत्र के माध्यम से जानें तो फिनाल का सूत्र इस प्रकार से, बेंजीन रिंग के साथ में OH समूह, फिनाल। फिनाल अर्थात इसको हम बोलेंगे एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी यौगिक, एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी यौगिक। और बेंजील एल्कोहल को इस प्रकार से लिखेंगे CH2OH, ये बेंजील एल्कोहल, ये बेंजील एल्कोहल है, एरोमेटिक अल्कोहल है। ये एरोमेटिक एल्कोहल है और ये एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी यौगिक है। हमारा बिंदु इस प्रकार से, फिनाल को बेंजील एल्कोहल भी कहते हैं। तो ये फिनाल को बेंजील एल्कोहल कहते हैं। तो ये फिनाल है और ये बेंजील एल्कोहल है, ये बेंजील एल्कोहल है। तो फिनाल को बेंजील एल्कोहल कहते हैं? नहीं, असत्य रहेगा ये फिनाल और ये बेंजील एल्कोहल, ये बेंजील एल्कोहल को फिनाल कहते हैं? नहीं। तो ये रहेगा बेंजील एल्कोहल और ये फिनाल। तो फिनाल को बेंजील एल्कोहल कहते हैं? असत्य। अब IUPAC पद्धति में नामकरण जाने। तो आइए जानते हैं अगला बिंदु, IUPAC नाम। तो मीथ ईथ प्रोप, मतलब 2 पोजीशन पे, इधर से अंकन करे या इधर से अंकन करे, 2 पोजीशन पे क्लोरो है। तो 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन है? नहीं, अर्थात ये सत्य नहीं है, ये आएगा असत्य, ये आएगा असत्य, असत्य। मीथ ईथ प्रोप अर्थात 2 पोजीशन पे, 1 पोजीशन और 2 पोजीशन। तो 2 पोजीशन पे क्लोरो है, 2,2 डाइक्लोरो है और यहाँ पर लिखा 1,1 डाइक्लोरो है ना। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। तो ये 1,1 डाइक्लोरो प्रोपेन है, तो ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। अब अगला बिंदु इस प्रकार से, कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल को कम दाब पर बंद किया जाता है। गैसों की विलेयता बढ़ाने के लिए दाब को अधिक लगाया जाता है, दाब को बढ़ाया जाता है। तो कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल को कम दाब पर बंद किया जाता है? नहीं। तो ये रहेगा असत्य, असत्य, क्योंकि दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता द्रव में बढ़ती है। तो पुनः जाने, कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल को कम दाब पर बंद किया जाता नहीं, कम दाब पर नहीं, अधिक दाब पर बंद किया जाता है। तो ये सत्य नहीं है, असत्य है। अगला बिंदु इस प्रकार से, विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है, सत्य है ये, सत्य, सत्य। अब डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व एवं F ब्लॉक के तत्व अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ये सत्य है, सत्य। डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते तथा F ब्लॉक के तत्व अंतर संक्रमण तत्व कहलाते, क्योंकि F ब्लॉक के तत्व डी ब्लॉक के तत्वों के बीच आते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अंतर संक्रमण तत्व। तो सत्य है। अब
K2PD और Cl4। तो क्लोरीन की यहाँ पर हम पैलेडियम की यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो 4 माइनस के क्लोरीन पर और 2 प्लस के पोटेशियम पर, तो 4 में से हम 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। यहाँ पर 3 दिया है, तो ऑक्सीकरण संख्या जो धातु की ऑक्सीकरण संख्या अर्थात पैलेडियम की ऑक्सीकरण संख्या 2 रहेगी। यहाँ पर 3 दिया, तो ये सत्य नहीं है, ये असत्य है, असत्य। यदि ऑक्सीकरण संख्या निकाले तो 4 में से हम 2 घटाएं तो 2 बचेगी। यहाँ पर 3 दिया है, तो धातु की ऑक्सीकरण संख्या 3 है, 3 होती है, तो ये सत्य नहीं है, असत्य है। इस प्रकार से हमने सत्य असत्य के अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं को जाना। चलिए अगले बिंदु को हम जाने, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी के अंतर्गत पहला बिंदु है सिक्का धातु। तो सिक्का धातु कौन कौन सी होती है? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड सिक्का धातु होती है। तो पहले नंबर का आंसर ये रहेगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, तो सेकेंड नंबर ये, अर्थात क्लोरोफिल मैग्नीशियम के साथ में सुमेलित होता है। समुद्री जल का शोधन, यदि हम समुद्री जल का शोधन करें तो प्रतिलोम परासरण द्वारा हम समुद्री जल का शोधन कर सकते हैं। तो तीसरा बिंदु ये रहेगा, तीसरा बिंदु। और सेल स्थिरांक L/A, सेल स्थिरांक होता है चौथा बिंदु ये, अर्थात सेल स्थिरांक L/A। और अंतिम बिंदु है उदासीन लिगेंड। तो जल जो होता है अर्थात H2O जो होता है उदासीन लिगेंड होता है। इस प्रकार से ये हमने सुमेलित की जे के अंतर्गत जाना। अब रेसेमिक मिश्रण किसे कहते हैं? एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसको छात्र अपने हिसाब से बड़ा या छोटा लिख सकते हैं। तो रेसेमिक मिश्रण किसे कहते हैं? तो हम इसको संक्षिप्त में लिखने की कोशिश करते हैं। इसको बड़ा छोटा छात्र अपने हिसाब से कर सकता है। तो समान अनुपात, समान अनुपात में 2 एनेंटिओमर्स वाले मिश्रण में 0 प्रकाशिक आघूर्ण होगा। इस तरह के मिश्रण को रेसेमिक मिश्रण के रूप में जाना जाता है। हमारा प्रश्न इस प्रकार से था, रेसेमिक मिश्रण किसे कहते हैं? तो हमने संक्षिप्त में लिखा, समान अनुपात में 2 एंटीओमर्स वाले मिश्रण में 0 प्रकाशिक आघूर्ण होगा। इस तरह के मिश्रण को रेसेमिक मिश्रण के रूप में जाना जाता है। छात्र आपने इस तरह से इसको कम ज़्यादा में लिख सकते हैं। अब इसको भी हम बड़ा या छोटा लिख सकते हैं। किरल या असम्मित कार्बन से आप क्या समझते हो? तो सेकेंड नंबर के उत्तर को हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करें तो संक्षिप्त में लिखें तो ऐसे कार्बन हम लिख सकते हैं, ऐसे कार्बन जिनका अध्यारोपण नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अध्यारोपण नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अध्यारोपण नहीं किया जा सकता है किरेल कार्बन कहलाते हैं।
तो छात्र इस प्रश्न को भी अपने स्तर से बड़ा छोटा करके लिख सकता है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अध्यारोपण नहीं किया जा सकता है किरेल कार्बन कहलाते हैं। हम उदाहरण लिख सकते हैं जैसे CH3 Cl F और I। इस प्रकार से एक उदाहरण यहाँ पर, तो किरेल कार्बन परमाणु का एक उदाहरण है जिसका अध्यारोपण नहीं किया जा सकता है। तो दूसरे प्रश्न के उत्तर को हमने यहाँ पर लिखा, पहले प्रश्न को हमने यहाँ पर लिखा। अब EDTA का पूरा नाम, EDTA का पूरा नाम हम यहाँ पर लिख लेते हैं सेकेंड बिंदु। तो इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। तीसरा जो बिंदु है इसका आंसर हमने यहाँ पर लिखा, EDTA का पूरा नाम इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। अब प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर यहीं पे लिखे हम नॉर्मेलिटी, जिसे N से इंडिकेट करते हैं। तो प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उसकी नॉर्मलता कहते हैं।